आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंफ्रारेड रेडिएशन के लास्ट डिटेक्टर के साथ, जो है पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर। अब इससे पहले कि हम पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर को समझें, उससे पहले हमें समझना होगा कि पायरो इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है। पायरो इलेक्ट्रिक में दो डिफरेंट वर्ड्स इंक्लूडेड है। एक है पायरो, जिसका मतलब एक तरीके से होता है फायर, एंड इलेक्ट्रिक, जिसका मतलब होता है ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी, राइट। अब फायर और इलेक्ट्रिसिटी, ये एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं हमें। फायर इंडिकेट करता है हीट या टेम्परेचर। ओके, इन द टर्म पायरो इलेक्ट्रिक, पायरो इंडिकेट्स हीट या टेम्परेचर, और इलेक्ट्रिसिटी डिनोट करता है इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि वो जो करंट फ्लो होगा हमारा, जिसको हम डिटेक्ट करेंगे, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक। ओके, यानी कि करंट जो फ्लो होगा वो बेसिकली दर्शाया जाता है द वर्ड इलेक्ट्रिक से। ओके, इसमें एग्जैक्टली होता क्या है। एक पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है जिसमें अगर आप टेम्परेचर को चेंज करोगे तो उसका जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाएगी। सो इसे बेहतर समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है जो पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स इस डिटेक्टर में यूज किए जाते हैं, जैसे कि लिथियम टेंटलेट, इसके अलावा है ट्राइग्लाइसिन सल्फेट, और हमारे पास है बेरियम टाइटेनेट। ओके, ये कुछ ऐसे पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स है जो इस डिटेक्टर में यूज किए जाते हैं। अब लेट्स सी, इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लिखे, लेट्स से लिथियम टेंटलेट को हमने लिखा LiTA। ओके, अब ये है लिथियम टेंटलेट एट रूम टेम्परेचर। ओके, अगर हमने रूम टेम्परेचर पे इस मॉलिक्यूल को रखा तो ये ऐसे कुछ फॉर्म में होगा, LiTA, यानी एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में। लेकिन लेट्स से हम उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाने जाते हैं। ओके, इफ वी हीट अप दिस मॉलिक्यूल, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज अगर होगा इसका, तो हमें क्या देखने मिलेगा कि Li और TA अभी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन इनके बीच में एक डाइपोल मोमेंट फॉर्म हो गया है। ओके, डाइपोल मोमेंट यानी क्या? दो सेपरेट चार्जेस हैं जो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। ओके, इस वजह से हमारे पास एक डाइपोल मोमेंट फॉर्म होकर आता है पायरोइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस में, जिसमें कि अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ऐसे टाइप का कुछ हमें देखने मिलता है। ओके, इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर्स। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि एक पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर दिखता कैसा है। ओके, इसमें हमारे पास ये जो है ये है वोल्ट मीटर। ओके, दोनों डायग्राम सेम ही है, बेसिकली दोनों में कंपोनेंट्स भी सेम ही है। ये है वोल्ट मीटर, और ये जो पूरा चेंबर है हमारे पास, इसके अंदर प्रेजेंट है रैंडमली अरेंज्ड या रैंडमली अलाइंड डाइपोल्स। ओके, यानी कि ये कोई भी डायरेक्शन में अलाइंड है। ओके, तो इसमें हमें देखने मिलता है कि अगर इसको हम रूम टेम्परेचर पर रखते हैं, यह है रूम टेम्परेचर की कंडीशन, तो ये सभी जो भी हमारे पास हमने एग्जाम्पल्स किए, ये सभी एग्जाम्पल्स, इसमें हमें देखने मिलता है कि डाइपोल तो है, लेकिन इसका डायरेक्शन रैंडम है। ओके, लेट्स से हमारे पास ऐसा कोई डायरेक्शन है, या फिर ऐसा कोई डायरेक्शन है, ऐसे रैंडमली अरेंज्ड है ये सब्सटेंसेस के डाइपोल्स। ओके, लेट्स से ऐसा कुछ है, Li+Ta-, ये सभी ऑप्शंस है जिस फॉर्म में ये पूरा प्रेजेंट हो सकता है। ओके, हमारे पास रूम टेम्परेचर पे ये डाइपोल जो प्रेजेंट है वो रैंडमली अलाइंड है, और ये जो हमारे पास ये वाला है, ये है IR ट्रांसपेरेंट विंडो। ओके, यानी कि इसके थ्रू हमारी जो IR रेडिएशन सैंपल पे फॉल होकर अंदर आएंगी डिटेक्टर में, वो पास होंगी। ओके, ये दोनों जो मैंने स्ट्राइप से बनाए हैं, ये है इलेक्ट्रोड्स। एक एनोड है, एक कैथोड है। ओके,
तो ये है पूरा इसका सेटअप और इसके अलावा ऑब्वियसली ये जो है ये पूरा पूरा सर्किट है, ओके? ये जो ये एरिया में प्रेज़ेंट है, ये पूरा सर्किट है जो अभी इनकम्प्लीट है। उसका रीज़न मैं आपको आगे जाके दिखाऊँगा, ओके? सो ये तो है हमारे पास एक रैंडमली अलाइन्ड डाइपोल का सिचुएशन जो ट्राइग्लाइसिन सल्फेट या लिथियम टैंटलेट या बेरियम टाइटेनेट के फॉर्म में प्रेज़ेंट है, ओके? लेकिन लेट्स से हमने इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया। टेम्परेचर अबव आरटी यानी कि रूम टेम्परेचर, ओके? अगर हमने इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया, तो हमें क्या देखने मिलता है कि ये जो सभी भी डाइपोल्स हैं, वो हमारे एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएँगे। सो फॉर एग्ज़ाम्पल इस डायरेक्शन में अलाइन हो गए, ओके? ऐसे टाइप का डाइपोल मोमेंट हमें अभी देखने मिल रहा है। सभी की सभी राइट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। ओके? सो इससे हमें एग्ज़ैक्टली फ़ायदा क्या होगा? अब ये जो अलाइनमेंट हुआ है, ये इस डायरेक्शन में था, वहाँ से इस डायरेक्शन में हो गया। ये जो अलाइनमेंट हुआ है, ये किस वजह से हुआ है? ये जो आईआर रेडिएशंस अंदर आ रही हैं, उन आईआर रेडिएशंस को ये सभी डाइपोल्स जो हैं वो अब्ज़ॉर्ब करते हैं, यानी कि जो हीट एनर्जी उनमें से प्रोवाइड होती है, वो अब्ज़ॉर्ब करते हैं ये सभी डाइपोल्स, ओके? और ये एनर्जी अब्ज़ॉर्ब करने के बाद वो इस डायरेक्शन में पॉइंट करने लगते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अब कितने अलाइन होते हैं ये सभी डाइपोल्स, ये डिपेंड करता है कि कितनी आईआर एनर्जी इसके अंदर आई, डिटेक्टर के अंदर, ओके? यानी कि लेट्स से थोड़ी-सी अगर एनर्जी आई होती, तो लेट्स से सिर्फ ये और ये अलाइन होते और थोड़ी-सी आती तो ये और ये अलाइन होते और थोड़ी-सी आती तो सभी के सभी इस डायरेक्शन में अलाइन हो गए जैसे हमें इसमें देखने मिला है। ओके? सो ऐसे ऐसे ही कुछ ये पूरा डाइपोल मोमेंट का चलता है इस डिटेक्टर में जिससे कि वो अलाइन हो जाते हैं। ओके? अब अगर ये अलाइन हो गए तो हमने यहाँ पर देखा कि अगर ये अलाइन हो गए तो सभी का डायरेक्शन सेम हो गया यानी कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉजिटिव है, दूसरे डायरेक्शन में हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। तो लेट्स से इसमें भी ऐसा ही हुआ कि लेट्स से ये जो अलाइन हुए, इस केस में ये जो टेल है उसकी, ये जो पीछे का पार्ट है, वो है पॉजिटिव चार्ज और आगे का जो पार्ट है, जो एरो है, वो है नेगेटिव चार्ज। ओके? सो हमें क्या देखने मिलेगा कि ये वाले इलेक्ट्रोड पे सभी के सभी पॉजिटिव चार्जेस आ गए और ये वाले इलेक्ट्रोड पे सभी के सभी नेगेटिव चार्जेस जमा हो गए। ओके? क्योंकि ये डाइपोल मोमेंट्स अलाइन हो गए। तो ये डाइपोल मोमेंट्स अलाइन हो गए इसलिए सभी चार्जेस तो अक्यूमुलेट हो गए। अब इसे कहा जाता है ये जो फॉर्म है इसका, इसे कहा जाता है एक कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है? जिसमें ये कैपेसिटी है कि वो इलेक्ट्रिकल करंट को लूप के थ्रू जाने दे एज़ लॉन्ग एज़ वो लूप कंप्लीटेड है। ओके? वो होता है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर। तो इसमें कैपेसिटेंस की प्रॉपर्टी ज़्यादा है इस मोमेंट पर क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट अलाइन्ड है। सभी के सभी डाइपोल मोमेंट्स एक ही डायरेक्शन में है। तो एक तरफ बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है, एक तरफ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है। तो हम इसके बाद क्या करेंगे? अगर हम इस लूप को जोड़ दें, लेट्स से, ओके? इस लूप को हमने कंप्लीट कर दिया दोनों साइड पे। तो इसमें हमें क्या देखने मिलेगा? इसमें जो डाइपोल मोमेंट्स रैंडमली अलाइन्ड है, तो ये एक-दूसरे को इन जनरल कैंसल कर देंगे वो। सो वोल्टमीटर कोई टाइप का डिटेक्शन नहीं दिखाएगा हमें। लेकिन इस केस में नेगेटिव चार्ज है इस तरफ, सो ये करंट जो है वो फ्लो करेगा क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा और वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा क्योंकि वो लूप पूरा कंप्लीटेड है। तो हमें वोल्टमीटर एक पर्टिकुलर रीडिंग दिखाएगा इलेक्ट्रिकल करंट की जो इसमें से फ्लो हो रहा है। अब ये जो इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो हो रहा है, उसको मेजर हम करेंगे और इसके बेसिस पे हम फाइंड करेंगे कि कितना इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो हो रहा है, जिससे हमें पता चलेगा कि कितने डाइपोल्स अलाइन्ड हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि ये जो आईआर रेडिएशंस अंदर आ रही थी, उसकी इंटेंसिटी क्या थी? क्योंकि उसके बेसिस पे ही ये डाइपोल मोमेंट्स अलाइन हो रहे हैं। ओके? सो ये था पूरा प्रिंसिपल जिसके हिसाब से पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर काम करता है। एज़ आई सेड ये सभी हमारे एग्जांपल्स हैं जो पायरो इलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस ये केस में यूज़ किए जाते हैं। अनदर थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज़ दैट इस केस में ये जो हमने सब्सटेंसेस यूज़ किए, वो सभी सब्सटेंसेस रूम टेम्परेचर पे रैंडमली अलाइन्ड होते हैं
उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर जो आईआर रेडिएशन की मदद से टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, हमारे पास हमें देखने मिलेगा कि ये सभी एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएँगे। लेकिन अगर ये क्यूरी टेम्परेचर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है हर एक सब्सटेंस का क्यूरी टेम्परेचर नाम का। अगर ये क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर चले गए, तो ये वापस से मिसअलाइन होना स्टार्ट हो जाएँगे, ओके? यानी कि वापस से ये रैंडम अलाइनमेंट के फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाएँगे, ओके? सो बेसिकली अगर हमें इस पायरोइलेक्ट्रिक डिटेक्टर का इफ़ेक्ट चाहिए, तो हमें रूम टेम्परेचर के ऊपर टेम्परेचर रखना है और क्यूरी टेम्परेचर जो है उसके नीचे टेम्परेचर रखना है, जिससे कि हमें ये एक्सटेंट ऑफ अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल की मदद से पता चले कि कितना आईआर रेडिएशन आ रहा है और उसकी मदद से हम मेजर करें कि कितना करंट है, व्हिच इज एन इंडिकेटर इनडायरेक्टली ऑफ हाउ मच आईआर रेडिएशन इज कमिंग इनसाइड। सो ये था पायरोइलेक्ट्रिक डिटेक्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।